नमस्कार, आदाब। दोस्तों, सभी लोग देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर में विधानसभा के चुनाव चल रही है और तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है अपने अपने उम्मीदवार को हर क्षेत्र से खड़ा किया है। आज मैं जिस विषय पर चर्चा करने के लिए आया हूं वो मेरा विषय है भाटपड़ा विधानसभा क्षेत्र। जिस भाटपड़ा विधानसभा क्षेत्र में 7 जूट मिलें जो है चल रही है। आज वहां की जनता जब वोट करने जा रही है, जब अब तमाम राजनीतिक पार्टियां के लोग नेताएं खड़े हैं आपके बीच में, तो मैं आप लोगों के समक्ष कुछ सवाल लेकर के आना चाहता हूं, जिस सवाल को आप लोग भी थोड़ा गंभीरता के साथ विचार कीजिएगा जब आप लोग अपना कीमती वोट किसी भी उम्मीदवार को देने जाएं। दोस्तों, भाटपड़ा की धरती पूछ रही है, जूट मिलों की चिमनियां क्यों खामोश है? मजदूरों के घरे के चूल्हे ठंडे क्यों पड़े हैं? आज भाटपड़ा में एक नहीं, दो नहीं, तीन जूट मिलें बंद हैं और इनके साथ बंद हो गई है 12 से 15 हजार मजदूरों के रोजी रोटी, उनके परिवारों की रोजी रोटी। ये मजदूर जो सुबह से रात तक पसीना बहाते थे, आज बेरोजगार हैं। 3 महीने से आर्थिक तंगी झेल रहे हैं। लेकिन सवाल है कि टीएमसी सरकार कहां है? जब मिलें बंद हो रही थी तब राज्य सरकार की नीति क्या थी? कच्चे जूट को लेकर सरकार ने क्या किया? बीज सहायता उचित मूल्य क्या मिला? और दूसरी तरफ बीजेपी सरकार कहती है कि बंगाल में कच्चे जूट की कोई कमी नहीं है। तो फिर बताइए, कच्चे पाट के अभाव में मिल क्यों बंद है? क्यों सभी मिल 6 दिन करके नहीं चल रही है? क्या जवाब देगी बीजेपी और उनके नेतागण? अगर बंगाल में पाट उद्योग में सब कुछ ठीक है तो फिर जूट उद्योग संकट में क्यों जूट मिलों को ऑर्डर काट करके 10,75,000 प्लास्टिक कंपनियों अंबानी अडानी जैसे मालिकों को दे दिया गया? जवाब कौन देगा? टीएमसी के नेता चुप क्यों है? बीजेपी के नेता खामोश क्यों है? जब मजदूर भूखा है, ये सत्ता के नेता मौन क्यों है? टीएमसी से सबसे बड़ा सवाल, त्रिपक्षीय समझौता लागू क्यों नहीं हुआ जूट मिलों में? सरकार टीएमसी की मालिकों पर दबाव डालने की जिम्मेदारी किसकी थी? फिर मजदूरों का अधिकार क्यों कुचले गए? भाइयों और बहनों, ये सिर्फ मिल बंद होने की बात नहीं है, ये मजदूरों के सम्मान पर हमला है, ये मजदूरों के परिवार के भविष्य पर हमला है। अब वक्त आ गया है इन लोगों को जवाब देने का। जब वोट देने जाए तो याद रखिएगा, जो मजदूर के साथ नहीं उसे मजदूर का वोट नहीं, जो मजदूर का साथ नहीं उसे मजदूर का वोट नहीं। हमारे बहुत से उम्मीदवार वामफ्रंट के सीपीआईएम के उम्मीदवार खड़े हैं, उनका निशान हसुआ हथौड़ी तारा दिया गया है। आपका एक एक वोट इन मजदूर विरोधी नेताओं को जनता का जवाब होगा। आइए मजदूर एकता को मजबूत करें, अपने हक और अपने सम्मान, अपने भविष्य के लिए इस बार सोच समझकर कि अपना बहुमूल्य वोट दे, अपने लोकतांत्रिक अधिकार को प्रयोग करें, मजदूर विरोधियों को जवाब दें और तमाम वामपंथ उम्मीदवारों को और हसुआ हथौड़ी तारा के चिन्हों के लोगों को कामयाब करें। धन्यवाद।